हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 4 जो कि एक कविता है कठपुतली को प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित की गई है। कवि कहते हैं कि कठपुतली बरसों से धागे में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। आगे देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागृत होती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहती हैं कि सचमुच अब बहुत हो चुका है, हमने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की, अपनी मन मर्जी से काम करने का हमें अवसर नहीं मिला। अतः सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। आइए देखते हैं आखिरी पैरा में क्या लिखा है कवि ने। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इन पंक्तियों का अर्थ ये हुआ कि पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में ही सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी। परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। आज़ाद हो जाना बहुत सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना बहुत कठिन है। तो ये कविता का सार था, कठपुतली कविता का, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। धन्यवाद।